ताहा वॉइस की तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद साहब के हुक्के पर पाबंदी लगाई तो वालिद साहब ने हुक्का गोदाम में रखवा दिया। यूं डेरे की बड़ी तवज्जो अचानक खत्म हो गई। इन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फोन भी आर्जी तौर पर कट गया। यूं डेरे की दूसरी तवज्जो भी खत्म हो गई। वो लोग जो रोज सुबह सवेरे हमारे डेरे पर आकर बैठ जाते थे और इनकी शाम भी इसी डेरे पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज में हाजी साहब के नारे लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम इनकी शक्लें तक भूल गए। मैं उस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कच्चे ज़हन के लिए ये सूरत हाल हजम करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद साहब के पास बैठा और मैंने इनसे पूछा, अब्बा जी, आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए? मेरे वालिद साहब ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें उस वक्त भीगी हुई थी। मेरे वालिद साहब ने रुमाल से मेरी आंखें साफ की, सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा, ये लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। मेरे कच्चे ज़हन ने यह फलसफा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद साहब ने चेहरे की गुम पढ़ ली और बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह ताला जब आपको कोई नेमत देता है तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेकर आती है, लेकिन हम नेमत के उन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। यही हमारी बेवकूफी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब ने इसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा, आपका असल कमाल ये होगा कि आप नेमतों के दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त न बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा, आप कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने ओहदे के दोस्तों को अपने ओहदे का दोस्त समझो। इन लोगों को कभी अपने दिल तक ना पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।